हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड आल्सो। और इसको आप ध्यान से पढ़िए। आईआईटी, जेईई, नीट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर है। सो जस्ट फोकस। आते हैं हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर पर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 10th क्लास में आपको बताया जाता है कि अगर आपके पास ये दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसके चारों तरफ इसका एक फील्ड जनरेट होता है। हम लोग भी फर्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करके वीडियो है। और हम इस फील्ड में टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना चाहते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड to bring a unit positive charge, that is called test charge, from infinity to a point inside the electric field is called electric potential. So this is the amount of work done required to bring a test charge from infinity to a point inside the electric field. Mathematically, वैसे देखा जाए तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई आपका होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन्फिनिटी के पोटेंशियल को ज़ीरो मानते हैं। जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, और जिस पॉइंट पर लाते हैं उसमें से उसको माइनस करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं v माइनस वी इन्फिनिटी, दिस इज v इन्फिनिटी इज इक्वल टू W बाई क्यू ज़ीरो। लेकिन इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, इसीलिए हम लोग 10th क्लास में जो टीचर्स थे वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पढ़ा देते थे। बट हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शब्द होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई शब्द ही नहीं होता है, बस वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक छोटा सा लिमिटेशन है कि अगर हम इन्फिनिटी से आएंगे तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्योंकि हम यहाँ इन्फिनिटी से आए हैं इसलिए v माइनस वी इन्फिनिटी लिखे हैं, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फार्मूला आ गया ये। नाउ चेक आउट द यूनिट। वर्क यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। दिस इज वोल्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों, जो आपको जरूरी नोट्स है मैं वो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से नोट्स भी इससे लिख सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं।
लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए कैसे उसको डिफाइन करना। मैंने डिफिनीशन नहीं मिटाया है क्योंकि एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी, आपके पास दो पॉइंट्स ए एंड बी, इसका पोटेंशियल वी ए है और इसका पोटेंशियल वी बी है। इसका मतलब कि इन्फिनिटी से आप टेस्ट चार्ज को यहाँ लाएंगे तो वी ए आपको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ ले जाएंगे तो वी बी वर्क करना पड़ेगा। अब हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को ले जाना चाहते हैं Q0 को, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव, दिस इज द टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, one point to another point। उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, one point to another point inside the electric field is called electric potential difference। मैथमेटिकली आपको मैंने अभी बताया कि हम इन्फिनिटी से नहीं आ रहे हैं, अब बी पॉइंट से आ रहे हैं तो यहाँ बी लिख देंगे, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। वहाँ v माइनस वी इन्फिनिटी लिखे थे क्योंकि हम इन्फिनिटी से आ रहे थे, यहाँ a से b पर जा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। यूनिट सेम होगी क्योंकि ये भी वही चीज़ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के पहले डेरिवेशन पर। इस चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन अब आपको कराना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहला टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले आपका टारगेट समझ लीजिए कि आपको डिराइव करना क्या है। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक चार्ज है, मान लीजिए ये ओरिजिन है और ओरिजिन पर प्लस क्यू चार्ज है आपके पास, और इस प्लस क्यू के कारण हमको पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पी पॉइंट की डिस्टेंस आपको दी गई है, दिस विल बी आर। आपको इस प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आप? आपको बस ये पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। तो हम सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो सपोज करिए हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर उसको हम लाना चाहते हैं P पॉइंट तक। चूंकि इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं पता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो हम इंटरमीडिएट दो पॉइंट्स मान लेंगे यहाँ पर। A और B, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो dx मान लेंगे,
और हम टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीन्स हमारा टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो x ले लेंगे, क्योंकि आपने वेरिएबल dx लिया है। अब हमको वर्क डन चाहिए, तो सब वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है dW F डॉट dx। तो हम फोर्स निकालेंगे, तो इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पर जो फोर्स काम करेगा बाहर करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सो इस फोर्स को हम पहले निकालेंगे, इस फोर्स को जो आउटवर्ड्स काम कर रहा है। तो सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स acting on test charge placed at point P। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कूलम्स लॉ। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि ये कांस्टेंट लिखने के बजाय k लिखते हैं। ये बहुत गड़बड़ आपकी आदत है। आप हमेशा कांस्टेंट पूरा लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर? तो Q1 Q2 अपॉन r²। होता क्या है कि जो ये कांस्टेंट की वैल्यू है, हम लोग जब बोर्ड की कॉपी करेक्शन करते हैं तो वो बच्चे के ही छोड़ देते हैं लास्ट डेरिवेशन में भी, और इस पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान दें। आदत रहेगी तो आप शुरू से लिखेंगे। डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग ओए, बाहर की तरफ है, इसलिए अब हम वर्क डन निकालेंगे। देयरफॉर वर्क डन to move the test charge from A to B। पहले A से B पर लाने के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो dW F dx cos 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फोर्स आउटवर्ड्स है और डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड्स है, तो 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। नाउ dW F is 1/4 pi epsilon 0 and this is Q into Q0 upon x² dx। This is -1. First one it is -1. Now the work done dW becomes -1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 on x² dx। टोटल वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग अंडर प्रॉपर लिमिट। सो इंटीग्रेटिंग इसे 0 से W, यहाँ से Q नॉट ऑन 4 पाई एप्सिलॉन 0, माइनस साइन भी बाहर ले लीजिए, एंड दिस इज dx अपॉन x²। लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से r, क्योंकि हमको इन्फिनिटी से r पॉइंट तक आना है। तो ये वर्क डन हो जाएगा आपका इन्फिनिटी से r तक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको नेट वर्क डन मिल जाएगा कि हमको इन्फिनिटी से आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, वर्क डन आपको मिल जाएगा। तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे V = W/Q0। टेक द स्क्रीनशॉट। तो हमको टोटल वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। This becomes W. This is limit 0 to W. This is minus Q0 upon 4 pi epsilon 0
इसको सॉल्व कर लीजिए। x टू द पावर ये -2 होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर -2 + 1 अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/x आ जाएगा और इसकी लिमिट ले लेंगे हम लोग। इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो W = QQ0/4πε0, माइनस बाहर हो गया, ये प्लस हो गया और 1/r -1/2। यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 and this is QQ0/r. This will be your work done. Therefore electric potential, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा V = W/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा and this is 1/4πε0 Q/r. This is the answer. V = 1/4πε0 Q/r. आप ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये Q/r² आया था, लेकिन इसमें क्या है Q/r। दैट इज, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं V is varying with R by the linear power. इलेक्ट्रिक फील्ड r² के पावर में वैरी कर रही थी और ये सिंगल पावर पे, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं if you want to plot the graph between B and R, this is V and this is R, then the graph looks like rectangular hyperbola. इसका जो ग्राफ होगा वो rectangular hyperbola जैसा होगा। This is the rectangular hyperbola. Clear? This is the graphical representation. So today we have to finish the electric potential. अब हम लोगों को कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डाइपोल के लिए कैसे निकालते हैं, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल कंडीशन। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप, और कमेंट करिए, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए ताकि हमको लगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू।